ज्ञानी कहते हैं कि मन की तीसरी अवस्था है वो कुछ लोगों को ही उपलब्ध होती है। वह लोग विरले ही होते हैं जिनके जीवन में मन की तीसरी दशा का सूर्योदय हो जाता है, और वह मन की तीसरी दशा है, उसका नाम जागृति है। शेष और दुनिया के अधिकांश लोग मूर्छा में जीते हैं, स्वप्न से घिरे हैं, लेकिन इस संसार के चक्र में जागृत होने वाले लोग विरले होते हैं। जैसे राजा दशरथ राजसभा में बैठे थे और दर्पण में देखा यौवन का दुश्मन सफेद बाल मेरे माथे में आ गया है, वैराग्य हो गया है, भिक्षा ले लिए। भगवान आदिनाथ स्वामी को नीलांजना की मृत्यु देख ली, वैराग्य हो गया। हमने आज तक कितने नृत्य देखे और कितने मृत्यु देखे, लेकिन हमें आज तक वैराग्य नहीं हुआ है। कीर्तनकार महापुरुषों में ऐसे कई महापुरुष हैं जिनको वृक्ष का पत्ता पक करके जमीन पर गिर गया, देख लिया, वैराग्य हो गया। फूल मुरझा गया, देख लिया, वैराग्य हो गया। उल्का पात हो गया, देख लिया, वैराग्य हो गया। जाति स्मरण से वैराग्य हो गया। लेकिन हमारे सामने कितने पत्ते गिरते हैं, कितने फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन हमारी आज तक जागृति नहीं हुई है, हमारा वैराग्य नहीं हुआ है। इसका मूल कारण है हम मोह से मूर्छित हैं। नशा हमारा मोह का हमें इतना चढ़ गया है कि हमें अपनी आत्म कल्याण की बातें समझ में नहीं आ रही है। रुकावट के लिए खेद है। ब्रेक के बाद अहिंसा चैनल पर आपका पुनः जोरदार स्वागत है। तो मैं कह रहा था, आज का प्रत्येक इंसान मूर्छित है, मोह से इतना मूर्छित हो गया है कि उस मोह से बाहर निकलना मुश्किल है। नशा शराब में नहीं है, नशा मोह में है। मोह महामद पियो अनादि भूलि आपको भरमतवादी। इष्टोपदेशकार आचार्य भगवान कहते हैं, मोहेन सुमृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तपमानम पदार्थानाम मदने को द्रवी। जिसका ज्ञान मोह से ढका हुआ है वो कभी स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, इस संसार चक्र में वही लोग उलझे रहते हैं जो मोह से ग्रसित है, जो जागृत हो गए हैं, उस संसार में नहीं रहते हैं। ये संसार मोहियों का घर है। कहते हैं ये संसार मोहियों का घर है, इसमें निर्मोहियों को रहने का अधिकार नहीं है। जो निर्मोही होते हैं वो मोक्ष में जाकर विराजित होते हैं। तो भव्य बंधु, इस संसार में अनंतानंत जीव है, लेकिन कुछ ऐसे सौभाग्यशाली विरले जीव है जो जागृति को उपलब्ध हो पाते हैं, जिनके हाथ में सचेतनता है, जिनके हाथ में जागृतता का दीपक है। चाहे वह गृहस्थ रहे, चाहे संन्यास में जीवन रहे, वह हमेशा मुक्ति की ओर 4 कदम बढ़ाते हैं। हर समय सचेतन रहते हैं। आपको भी जागृत होना है तो हर समय सचेतन रहें। खाते समय, पीते समय, उठते समय, बैठते समय, हर समय हमारे अंतर हृदय में जागृतता होनी चाहिए। कौन सी भी क्रिया करना है वो जागृति के साथ करना है। कहते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी से जीना ही सचेतनता से जीना है। सावधानी से जीना ही जागृतता का जीना है। सावधानी से जीना ही सकारात्मकता का जीना है। सावधानी से जीना ही धर्मात्मा का परिचय है। और जहां सावधानी हट जाती है वहां दुर्घटना घट जाती है। तो भव्य बंधुओं, सचेतना के साथ जियो, जागृतता के साथ जियो,
ताकि हमारे द्वारा जो पाप कर्म का बंध हो गया है उस पाप का बंधन ना हो, अथवा पूर्व में किए हुए पाप का बंध जल्दी से जल्दी छूट जाए। हम कितना मोह में मूर्छित है, मोह की नशा कितनी है। साधु संत हो चाहे ग्रस्त हो, मूर्छा में जीवन जी रहे हैं। एक साधु एक मध्यमस्त शराबी को कह रहे थे, भाई कदम संभाल कर रखना, संभाल कर चलना, कहीं गिर ना जाओ। तब जाकर शराबी उस साधु संतों को बोलता है, मेरा गिरना और क्या न गिरना कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप अपने आप को संभालिए। मुझे तो सभी जगत जानता है कि मैं शराबी हूँ, मैं शराब पीता हूँ और पीने के बाद बेसुध भी होता हूँ, मैं कई बार गिर भी जाता हूँ, लेकिन गिरकर मैं पुनः नहाकर साफ हो जाऊंगा। लेकिन महाराज श्री, कहीं आपके पैर डगमगा जाएंगे तो आप कहीं का नहीं रह जाएंगे, इससे पहले आप स्वयं को संभालो। भव्य बंधु, हम लोग दूसरे को उपदेश तो देते हैं, लोग स्वयं को संभाल नहीं पाते हैं। दूसरे को कषाय कम करने के लिए कहते हैं, लेकिन स्वयं कषाय कम नहीं करते हैं। ये साधु संत मोक्ष मार्ग कैसे हो सकते हैं, जो स्वयं को राग द्वेष का उपदेश दूसरे को देते हैं और स्वयं राग द्वेष में उलझे हुए हैं। दूसरों को मोह त्याग की भावना सिखाते हैं और स्वयं मोह में इतने गहरे डूबे हैं, इतने मोह के कीचड़ में डूबे हैं कि वहां से बाहर निकलना मुश्किल है। तो भव्य बंधु, हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। जीवन के हर कदम पर सावधान से जियो, जीवन की हर गतिविधियों के प्रति सावधान रहें। मूर्छा को हम पर हावी ना होने दें। माया और लेशा हमें अपने प्रभाव में ले सकती है, इसलिए मूर्छा और माया के प्रभाव में नहीं आना चाहते हैं तो हमेशा सावधान रहो।